हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 6 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। पहला है फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर 1 का 1 बता रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। x + 3 इधर है x² + 2x - 1। दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर इसमें देखिए 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। अगर 2 टर्म वाला को लिखेंगे तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो हमको 2 टर्म नहीं 3 टर्म वाला को लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। इसमें 2 ही टर्म है, तो एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² + 2x - 1। अब एक बार फिर प्लस, तो प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लिख देते हैं। x² + 2x - 1। x को s से मल्टीप्लाई करेंगे x⁻³ प्लस x को x से करेंगे तो x², यहाँ 2 है तो 2 लिख देते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू 1 करेंगे x हो जाएगा। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू x² तो 3x² प्लस इंटू प्लस प्लस 3 2 जा 6 x है तो x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब जैसे सेम टर्म है ये वाला चीज़ सेम है तो उसको एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। x⁻³ 2x है और 3x है, दोनों प्लस हैं तो 3 2 5 5x। x देना है 6x है, x देना है तो प्लस 5x। दोस्तों ये x² वाला टर्म है ना। 2x² है और 3x तो 5x²। अब यहाँ देखिए -3 इसमें और ऐसा कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ -3 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बता रहे हैं नंबर 2, ये वाला है। तो 7y - 2 इधर है 5y² - 3y + 2। देखते हैं टोटल कितना क्वेश्चन है। 2 ही नंबर तक है, लेकिन चलिए शायद करा देंगे सबको। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है तो 5y² - 3y और +2। अभी कुछ किए ही नहीं है, सिर्फ इससे ये लिखे हैं इसका टर्म और ये पूरा लिख दिए हैं। -2 है और ये फिर पूरा लिख देंगे 5y² - 3y और +2। 7 5 जा 35 y⁻1 y⁻2 तो y⁻3 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 जा 7 21 21 y⁻1 है y⁻1 y⁻2 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 2 जा 14 y है तो y लिख देते हैं। -5 2 जा 10 y² है y² माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 y माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 जा 4। तो y⁻3 एक ही जगह है 35 y⁻3। यहाँ देखिए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है तो सेम टर्म है। 21 देना है और 10 देना है, इसका मतलब -31 देना है। 31 y² हो जाएगा। 14 है और 6 है 14 26 तो 20y और -4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। अब यहाँ से इधर लिखेंगे, अब क्वेश्चन एक बार लिख लीजिएगा। तो लंबा हो रहा है ना वीडियो, तो फिर हम सिर्फ अब सीधा क्वेश्चन में ही अटैक कर लेते हैं। तो सीधा आप 3 नंबर में एक स्टेप खाली आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा। 9p एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे p⁻3 3p और q। अच्छा कोई कहेगा सर इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3 टाइम लिखना पड़ेगा, उसमें लंबा होगा थोड़ा, आंसर सेम आएगा। तो जो ईदी चल रहा है वही हम उतार रहे हैं। 3 टर्म वाला को लिखते हैं 2 बार और 2 टर्म वाला को 1 बार। p⁻3 + 3p और प्लस q। इसका वाला यहाँ लिख लिए, इसका वाला यहाँ लिख लिए, है ना। और ये वाला एक बार यहाँ लिखिए और उसी को एक बार यहाँ लिखिए 2 टाइम्स। अब यहाँ समझिए 9 का 9 हो जाएगा p⁻3 और p⁻1 p⁻4 प्लस 9 3 जा 9 27 p⁻1 p⁻1 p⁻2 प्लस 9 का 9 p इंटू क्यू pq 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए p⁻3 और q है तो p⁻3 q। एक्चुअल में q एंड p⁻3 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अरेंजमेंट करके लें पहले p लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 और यहाँ q और p तो pq प्लस 2 1 जा 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 1 जा 2 और यहाँ q और q² हो जाएगा। यहाँ समझिए 9 4 वाला टर्म और कहीं नहीं है तो लिख लेते हैं 9p⁻4 p² यहाँ भी है और कहीं नहीं है p²।
तो 27। दोस्तों इसका मतलब इसमें कोई भी सेम टर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ पी क्यू, हाँ यहाँ पे है, ये दोनों खाली सेम है। तो 27 पी स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक है? चलिए कोई मिस्टेक वैसे नहीं है, चेक कर चुके हैं। उसके बाद प्लस ये वाला टर्म सिर्फ जुट जाएगा, 2p⁻³ और प्लस 9 और 6 15 pq और प्लस 2q²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, आंसर में उल्टा पुल्टा लिख सकता है, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सेम होगा। अगला चलते हैं, 4 नंबर बता रहे हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं। इसको 2 बार लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू -2x² प्लस xy माइनस y²। उसके बाद प्लस 4y है, तो 4y, फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² प्लस xy और माइनस y²। यहाँ लिखे हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 2 जा 6 -6x और x⁻², x⁻³ प्लस इंटू प्लस, प्लस ही रह जाएगा। उसके बाद 3 का 3, x इंटू एक्स यहाँ भी है, x² और y प्लस इंटू माइनस, माइनस 3x y² हो जाएगा। उसके बाद है प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 जा 8 x² y प्लस इंटू प्लस, प्लस ही रह जाएगा 4x y²। उसके बाद प्लस इंटू यहाँ था माइनस था, तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, तो 4 का 4 ही रह जाएगा, और y पर पावर 1 और y पर पावर 2, तो y पर पावर 3 हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, इसमें सेम टर्म है कुछ, x² y यह सेम है, तो हमारा इसमें कुछ जुटेगा घटेगा। 6x⁻³ x² y यहाँ भी है, x² y यहाँ भी है, तो 3 हैं, 8 देना है, तो -5x² y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ xy², यहाँ भी xy², 4 हैं, 3 देना है, तो प्लस xy², एक बच जाएगा, और -4y⁻³ तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला चलते हैं, इसमें भी है हमको 5 नंबर में, किसी एक को 2 बार लिख लेते हैं। 2/5a, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3a प्लस 4b माइनस 2 और प्लस 1/7b, 3a प्लस 4b माइनस 2। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6/5 a इंटू a पर पावर 2। उसके बाद है प्लस 2 4 जा 8/5 है, a इंटू b ab माइनस 2 2 जा 4/5, a है तो a लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 3 1 जा 3/7 b, और यहाँ भी a b है, तो पहले a b लिख देते हैं, पहले a उसके बाद b, प्लस 4 1 जा 4/7 b इंटू b² प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1 जा 2 और /7। इसमें देखिए कोई लाइक टर्म है, तो ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, इसका मतलब यही सिर्फ जुटेगा, बाकी सेम टू सेम रह जाएगा, है ना, एक ही खाली वही जुटेगा, बाकी सेम टू सेम रह जाएगा। तो 6/5 a पर पावर 2 प्लस पहले b² लिख लेते, 4/7 b पर पावर 2, और हमको बचा है अब ए बी वाला टर्म यहाँ भी है, ए बी वाला टर्म यहाँ भी है, तो यहाँ हमारा कितना है 8, यहाँ लिख लेते हैं 5 है, और यहाँ है प्लस 3/7, तो इसको हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 5 35 35, उसके बाद 7 5 7 7 8 7, 5 को 7 बार पढ़ेंगे तो 8 7 जा 8 7 56 56 प्लस 7 5 जा, तो 5 3 जा 15, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हासिल, 1 5 1 6 1 7 71/35, तो हमारा हो जाएगा प्लस 71/35 ए बी। इसका काम खत्म हो गया। अब बचा ए वाला टर्म, तो -4/5a, उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा है 2/7। दोस्तों यहाँ 2 इसका देखिए 2 1 जा 2 और /7, यहाँ देखिए बी भी था तो बी भी होगा, तो 2/7b, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म आया, एक बार चेक कर लेते हैं। 6/5a², 4/7b² प्लस 71/35ab माइनस 4/5a और
-2/7b वैसे सही है। आगे चलते हैं, इसका 6 नंबर बना रहा हूँ। तो 0.1 a मल्टीप्लाई करना है a प्लस सी और उसके बाद है प्लस ए सी है। खाना बनाते 50 सीटी मारता। चलो आगे देखते हैं, बंद कराया अभी। इसको एक बार यहाँ लिख दिए, उसके बाद है माइनस, यहाँ देखिए 0.2 है, 0.2 सी ये लिखे हैं, इससे फिर मल्टीप्लाई करना है तो ए प्लस सी माइनस प्लस ए सी है, यहाँ भी ए सी ही लिखे हैं। तो चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रह जाएगा 0.1 ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 0.1 ए इंटू सी प्लस 0.1 ए इंटू ए स्क्वायर और सी है, सी लिख दिए, माइनस 0.2 सी इंटू ए, इसको ए सी भी लिख सकते हैं, माइनस 0.2 सी इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस 0.2 सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा और ए भी है तो ए सी स्क्वायर। इसमें देखिए ए स्क्वायर यहाँ टर्म है और ए स्क्वायर नहीं है कहीं पे भी, तो एक ही टर्म है। तो हम लोग लिखते हैं फाइनल, अभी क्या आ रहा है 0.1 ए स्क्वायर, ये ख़त्म, ए सी स्क्वायर भी एक ही टर्म है और सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर है तो, लेकिन यहाँ ए सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी तो अलग अलग टर्म है, पहले उसी को लिख लेते हैं। माइनस है 0.2 सी स्क्वायर, ये वाला टर्म उतार लिया। अभी जो सिंगल टर्म है उसी को एडेप्ट कर रहे हैं। अब आते हैं डबल टर्म है ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी नहीं है, तो ये भी सिंगल टर्म है, प्लस 0.1 ए स्क्वायर सी, ए सी यहाँ भी है ए सी, ये सेम टर्म है, इसका मतलब ये जुटेगा या घटेगा, तो घटेगा तो यहाँ माइनस है। तो हम लोग के यहाँ देखिए 0.1 ए सी हैं, प्लस मतलब हैं, 0.2 ए सी देना है, तो हमारा हो जाएगा 0.1 ए सी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और बचा सिर्फ ये टर्म, क्या बचा है माइनस 0.2 ए सी स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा आराम से। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है दोस्तों, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यू। तो यही तो लफड़ा है, रिजल्ट वेरीफाई करने वाला सबसे लंबा क्वेश्चन होता है ये, ढूंढ एकदम चलता है लंबा। चलो देखते हैं, नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इधर है हमको x माइनस 2y। दोस्तों एक क्वेश्चन का मैं टोटल करके बताऊंगा, सारा में हम सिर्फ रिजल्ट निकालेंगे, इसका मैं रिजल्ट वेरीफाई करके दिखाऊंगा एक का, ध्यान से समझिए, फिर बाद में बोलिएगा मत कि नहीं सबका बनाएंगे ना तो पूरा बहुत टाइम लग जाएगा। एक का हम पूरी तरह से समझा देंगे आपको। x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 2 है, तो 3 का पावर 2 माइनस 4 इंटू एक्स के जगह 3 भर देंगे, y के जगह 2। इसमें जब भी वेरीफाई रिजल्ट करना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन में भरेंगे, एक बार इसमें आंसर में क्वेश्चन फिर भरेंगे। y इक्वल टू 2 है तो 2 का पावर 2, x इक्वल टू भरेंगे 3 माइनस 2, y के जगह 2 भरेंगे, 3 का पावर 2, 3 इंटू 3, 3 3 9 माइनस 4 क्या 12 दूनी 24 24, 2 का पावर 2, 2 2 4, 3 माइनस 2 2 4। यहाँ समझिए क्या हो गया, ये भी प्लस ये भी 9 4 13 है, माइनस 24 है, इधर 3 है, 1 4 दिन है तो माइनस 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जगह कितना 13 है, 24 देना है, तो 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, क्या में आएगा माइनस 11, और गुना करेंगे किससे -1 से, तो -11 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्वेश्चन में भरे थे तो 11 आया है। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं, तो किसी एक को दोबारा लिखना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह से माइनस 2y है
2y ये वाला है, यहाँ लिखे हैं। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पर पावर 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 एक्स वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2y पर पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसमें लाइक टर्म है तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी होगा अभी देख लेते हैं। जुटेगा घटेगा कुछ तो होगा। एक्स क्यू वाला टर्म कहीं नहीं है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है और नहीं है, तो 4x स्क्वायर देना है और 2x स्क्वायर देना है, तो 6x स्क्वायर वाई। एक्स वाई स्क्वायर हैं 8x स्क्वायर वाई हैं, तो 8 और 1 9 प्लस 9x वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। और हमको माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y क्यू यही होगा, 2y क्यू है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी वेरीफाई करना है, तो इसका मतलब फिर से यहाँ भरना पड़ेगा इसको। x के जगह 3 का पावर क्यू माइनस 6, x के जगह 3 का पावर 2, y के जगह 2 प्लस 9, x के जगह हो जाएगा 3 और y के जगह कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 लिख देंगे, और y के जगह कितना 2 का यहाँ है ना, y के जगह 2 का पावर 3 का पावर 3 3 जा 9 3 27 माइनस 6 3 3 जा 9 और इंटू 2 है प्लस 9 इंटू 3 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ लिख देते हैं 27 माइनस 9 दूनी 18 18 95 18 608 108 प्लस 4 से 12 नमंग 12 7 84 12 नमंग 12 55 12 12 12 नमंग 108 108 और माइनस 8 दूनी 16। दोस्तों ये माइनस ये प्लस तो कट जाएगा, प्लस माइनस, इसका मतलब 27 हैं और 16 देना है। 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। देखिए यहाँ भी 11 आया था और यहाँ भी 11 आया, इसका मतलब यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। दोस्तों अभी हम प्रूफ नहीं ये करेंगे, सिर्फ हम ये आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। अब प्रूफ ये सवाल ऐसे ही बनेगा जैसे हम बनाएं, इसी फॉर्मेट से बनेगा। देखो एक सवाल में कितना टाइम लग रहा है, सारा टाइम खा के खत्म कर देगा। तो चलते हैं आगे। अगला बनाना है 2 नंबर। दिया हुआ क्या है 7x स्क्वायर वाई माइनस 3z स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तो और लंबा सवाल है। तो यहाँ पर ना x इक्वल टू 1, इसमें क्योंकि ज़्यादा टर्म है, y इक्वल टू 1 जैसे हम सारा बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे क्योंकि अलग अलग सवाल आ रहा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही भरेंगे, वेरीफाई रिजल्ट करना है। अभी 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ से इधर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ये उतार लिए हैं। चले मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। यहाँ रहने देते इसका सेकंड पार्ट में बताना पड़ेगा क्योंकि सब यहाँ अलग क्वेश्चन है, तो बताएंगे अगला। मिलते हैं, थैंक यू।